एक दूसरी चीज की, जैसे बार बार सोशल मीडिया का जो व्यूज का दावा किया जाता है, राहुल गांधी ने मूसेवाले को लेके जो बात कही, आप बताओ कि कितने लोगों ने वो सुनना और देखना चाहोगे जरूर, ये सोच के हंसते हुए कि यार ऐसी बात भी कोई कैसे कर सकता है। जैसे मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस में बताऊं, मैंने टेक्स्ट देखा, टेक्स्ट देखने के बाद मैंने सोचा कि यार ऐसा कोई बोल सकता है क्या, एक बार क्लिक करके देखते हैं। तो हर कोई जो आपको देख रहा है वो आपका समर्थक नहीं है, कई आपको मजाक उड़ाने के लिए देखते हैं। अगर ग्राउंड पे आपके अपने लोग नहीं हैं तो वो डिस्कनेक्ट रहेगा। सोशल मीडिया, अच्छा यूट्यूबर हैं जो उधर वाले नैरेटिव को चलाते हैं, उनके प्रोग्राम को देख के अगर आप मान लें कि हाँ ग्राउंड पे वाकई बहुत खराब है, जैसे बनारस में भी बहुत खराब है, ऐसे थे ना यूट्यूबर जो जाके बनारस में प्रॉब्लम दिखा रहे थे, अयोध्या की बात करो, वही वहां देख के दिखा रहे हैं और आपने मान लिया कि अच्छा वाकई वहां तो वाकई बहुत खराब है, तब तो आप गलत साबित होंगे ही। वहां आपके लोग ऐसे होने चाहिए जो बताए कि बिल्कुल नहीं, वहां पे जो कुछ भी चल रहा हो। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, जब अमित शाह को उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया था पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में, लखनऊ पहली बार गए, जोरदार स्वागत हुआ, मीडिया में जबरदस्त कवरेज। लौट के जब यहाँ पे आए तो बीजेपी दफ्तर में 6-7 जर्नलिस्ट हम लोग खड़े थे, अमित भाई रुके वहाँ पे। तो आमतौर पे जो जर्नलिस्ट की आदत होती है कि थोड़ा सा अच्छी बात बोलो ताकि बातचीत शुरू हो। तो एक व्यक्ति ने कहा उनमें से कि सीनियर जर्नलिस्ट है, सर गजब का माहौल रहा आपका जब आप यूपी गए थे। तो उन्होंने चेहरा अपना पूरा सख्त रख के कहा कि अच्छा 400-500 लोग हमको रिसीव करने आ गए थे और आपको लग रहा है कि गजब का माहौल था। ठीक, दूसरा मुझे थोड़ा झटका लगा कि यार ये तो दूसरी तरह से बोल रहे हैं। दूसरे व्यक्ति ने फिर कहा कि लेकिन सर मीडिया में तो खूब चला, आप छाए रहे एकदम, दिन भर आपकी खबरें चली, हर हेडलाइंस में बने हुए थे। उसी भाव के साथ वो कह रहे हैं कि तो आपकी मीडिया में चलने से हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। वहाँ मेरा फिर कंसर्न हुआ, फिर मैंने आराम से पूछा कि सर फिर 2014 में क्या होगा। उनका ये कहना था कि आज हमारे वर्कर्स या तो सोए हैं या दूसरे दलों में जा चुके हैं, तो हमारा सांगठनिक ढांचा ऐसा नहीं है कि हम 8 से 10 सीट से ज़्यादा जीत सके। ये 14 से पहले 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए। फिर जब मैंने अगला बार पूछ, फिर मुझे झटका लगा यार फिर लोग कहाँ से देख रहा है कि लोकसभा जीना जी जाएंगे, फिर रिजल्ट आएगा कैसे। बोले एक फैक्टर है ना लीडरशिप का, वो एक हवा चलेगी और उस हवा में ये जो संगठन वाली जो कमजोरी है ना, ये थोड़ी ढक जाएगी और उस हवा के सहारे वोटर्स को हम लोग अपनी तरफ खींचेंगे। ये हमारे पास उपाय है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो आप उसका सॉल्यूशन पे सोचोगे, अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो फिर कहाँ सोचोगे। तो लीडरों की कमी तो इनके यहाँ भी नहीं है, इनके लीडरों ने खूब दौरे किए, सब किया, राहुल गांधी लगे रहे, मतलब लीडर नहीं, आपको पता होना चाहिए वहाँ समस्या क्या है। नहीं देखिए, इश्यूज तो मुझे जो लगता है कि कांग्रेस ने इश्यूज तो उठाए और सोशल मीडिया पे कुछ उनके इश्यूज रेजोनेट भी किए, लेकिन वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहा विजय? ये पहली बार नहीं है ना, ये हो क्यों नहीं रहा? कैंपेन ज्यादा है। सौरभ ऐसे सोचो कि अगर राम मंदिर के कार्यक्रम में ना जाकर और उसके लिए बकायदा चिट्ठी लिख रहे हो आप, कैसे आपको पता है ग्राउंड रिपोर्ट? भाई कुछ नहीं है तो नहीं जाना ठीक था। हाँ, ये चिट्ठी लिखना मुझे लगता है कांग्रेस में भी एक बड़ा धड़ा था, जो उस चिट्ठी लिखने से बड़ा नाराज था और अभी तक नाराज है और उसको लगता है चिट्ठी लिखने वाले का नाम हम सब जानते हैं, मैं विजय को फंसाऊंगा नहीं ज्यादा। लेकिन टॉप लीडरशिप पे सहमति के बिना थोड़ी हुआ होगा सर। टॉप लीडरशिप पे सहमति के बिना तो ये नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अभी एग्जिट पोल वाला डिसीजन भी हुआ था ना, फिर पलट गया। हाँ, एग्जिट पोल पर पहले कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एग्जिट पोल पर बहस में नहीं जाएंगे, फिर वहां पर जाकर इंडिया गठबंधन वालों की मीटिंग हुई, वहां अंदर से किसी ने कहा नहीं जाना चाहिए, तो कहा में नहीं था कि चले जाएंगे। भावेश कुछ कहना चाह रहे थे आप, जब भी हम बात कर रहे थे कांग्रेस की परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? देखिए, मैं जो समझ पा रही इस पूरी कांग्रेस के कैंपेन को, जो समझ पा दो चीज़, एक तो जो उन्होंने लुभावने वादे जो किए, कहा कि आप उनकी एड कैंपेन देखिए, एक एड कैंपेन चल रहा था, लाख रुपए आना शुरू हो गया। लोग लाख रुपए आ रहा है या नहीं आ रहा अपने अकाउंट में देखेगा ना, मेरे ख्याल से वो एक गलत चीजें हैं। देखिए, मुझे नहीं पता उसका कितना असर हुआ होगा, लेकिन मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं खासकर मुस्लिम महिलाओं के, उनसे बात कर रहा है आदमी एक माइक पर और वो कह रही है कि मैं अपना पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ अकाउंट खुलवाने के लिए 8,500 मेरी बात सुनिए, उनके वोटर है उनको छोड़ दीजिए। फ्लोर मेनली कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी? जो किसी पक्ष में नहीं है वहीं से चुनाव जीतेगी ना। उनको जो 15 से 20% के ब्रैकेट में जो वोट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उनको वो वोट अट्रैक्ट करने थे जो एस्पायरेशन का। आपके एग्जिट पोल में आपने कांग्रेस को कितना वोट दिया है? 20% वोट आया था पिछली बार कांग्रेस को, 21% है अभी। आपने इस बार 21% दिया। 21%। कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है इसमें, कांग्रेस का भी वोट बढ़ रहा है, कांग्रेस का भी बढ़ रहा है, बीजेपी का भी बढ़ रहा है। बीजेपी का 5%। ओवरऑल वोटर्स भी बढ़ गए ना, शायद 4 करोड़ के करीब। नहीं, वो फैक्ट वो तो अलग परसेंटेज की बात करूं मैं। कांग्रेस के वोट बढ़ने के रीजन ये है कि उनके जो 2-3 बड़े स्टेट में उनके अलायंस पार्टनर की वजह से उनके वोट, जैसे यूपी में पिछली बार उनको बहुत कम वोट परसेंटेज मिले थे, इस बार
17 सीट पे लड़े तो 17 सीटों पे नंबर 2 तो रहेंगे ही ना, नंबर 3 नहीं चले जाएंगे। पिछली बार सिर्फ 4 सीटों पे यूपी में 1 सीट जीते तो नंबर 3 सीटों पे नंबर 2 थे। उसी तरह आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो महाराष्ट्र में पिछली बार बहुत पीछे थे, लेकिन इस बार कम से कम सीटें भी जीते और अच्छी फाइट में भी है। बिहार में भी वही है। तो इस वजह से कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है। बीजेपी का बढ़ रहा है। बीजेपी का ऐसा नहीं कि नॉर्थ में कुछ डिक्लाइन जरूर है, कुछ स्टेट में डिक्लाइन जरूर है, लेकिन आप जब साउथ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे तो बहुत अच्छे ढंग से वोट वहां पे बढ़ रहा है। 43% बोला ना आपने बीजेपी का वोट? 41%। 37 से बढ़ के 4% वोट बढ़ जाएगा 41% और ऑलमोस्ट 47% एनडीए।